हेलो फ्रेंड्स, यूपी पोली स्टडी विद आरआर में आपका स्वागत है। आज हम समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर 3 करेंगे और इसमें आज हम योगफल का सलूशन करेंगे। योगफल इसमें समांतर श्रेणी में कैसे निकालते हैं। योगफल का फार्मूला है s बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। आप इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। आज जितने भी सवाल करवाऊंगा मैं इसी फार्मूला बेस पे होंगे। यहाँ पे n जितनी संख्या वो आखिर जिस संख्या तक निकालना उस संख्या का मान है, मतलब कितनी संख्या है, जैसे 1 2 3 काउंटिंग करके। और a पहला पद हो गया और d हमारा सर्वांतर हो गया। d हमारा सर्वांतर हो गया। पहला पद हो गया a। इसे आप नोट कर लीजिए। शुरू करते हैं हम क्वेश्चन से। क्वेश्चन लेते हैं। एक कामा 2 कामा 3 कामा डॉट डॉट 50 पदों का योगफल ज्ञात करना है। योगफल ज्ञात करो। ये श्रेणी कौन सी है? हमारी समांतर श्रेणी है। अभी हमारी समांतर श्रेणी चल रही है, इसलिए मैं क्वेश्चन में समांतर श्रेणी कहीं नहीं लिखा हूं, क्योंकि मैंने ऊपर ही डाल दिया है कि जो श्रेणी रहेगी हमारी समांतर श्रेणी ही है। तो इसमें हमारा ए क्या दिया है? ए हमारा हो गया 1 और हम डी निकालेंगे। डी निकालने के लिए क्या करेंगे? दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे। 2 - 1 तो हमारा डी आ गया 1। अब हम इसमें हमें निकालना है 50 पदों की योग। तो हम लिखेंगे S50, मतलब हम 50 पदों के योग है। फार्मूला में आपको लिखा दिया था। तो हमारा यहाँ पे n है, n की जगह क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा बटे 2। और यहाँ पे हमारा 2a है। a का मान हमें 1 दिया है प्लस n की जगह आ जाएगा 50 -1 इंटू डी का मान हमें दिया है 1। यहां 50 को काट देंगे 2 से तो आ जाएगा हमारा 25। एक गुण 2 में करेंगे 2 आ जाएगा प्लस 50 में घटा देंगे तो 49 आ जाएगा। अब गुणे 1 में है तो 1 को वैसे ही गुणा कर देंगे। यहां से आ गया 25 .
दो इसे दो को दो रख दिया प्लस, और 49 गुणा 1 में करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब आगे करेंगे 25 गुणे 49 में 2 को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 51। अब इसका गुणा कर देंगे इसमें, 25 से गुणा करेंगे 1 में, 25 कम 25 आ जाएगा, 25 की 5 आ गई, 80 लगे 2, 25 पंचे 125, 125 में हम 2 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 127। तो हमारा क्या आएगा, S50 का मान हमारा आ जाएगा 1275, 1275 आ जाएगा हमारा। नोट कर लीजिए, मैं आपको इसे फिर से समझा दे रहा हूं। ये हमें सीरीज दिया है जिसमें 50 पदों का योगफल पूछा गया है, जिसे पहला पद ए बराबर 1 आ गया, और डी निकालने के लिए दूसरे पद में पहले पद को घटा दिया तो यहां से भी हमारा 1 आ गया। और योग का सूत्र होता है S बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो हमारा a की जगह 1 आ गया क्योंकि a का मान 1 है, और यहाँ पे n 50 पदों का मान निकालना है, इसलिए 50 यहाँ भी आ गया और यहाँ भी n था, यहाँ भी 50 आ गया, और d की जगह फिर 1 आ गया। तो यहाँ से हम 2 से काट दिया, 50 को 25 आ गया, कोष्टक लगा दिया, 2 से गुणा 1 कर दिया 2 आ गया, प्लस 50 में 1 घटा दिया 49 आ गया, गुणा 1 कर दिया, फिर 25 गुणे कोष्टक लगा दिया 2 आ गया, 49 गुणा 1 में किया तो 49 आ गया, फिर नीचे 25 को ऐसे उतार दिया, गुणा चिन्ह लगा दिया क्योंकि गुणा बीच में लगा है, फिर यहाँ योग कर दिया तो 51 आ गया, फिर इन दोनों गुणा कर दिया तो हमारा आ गया 1275। अब इसे 60 ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है x का मान -x कामा -3x डॉट डॉट को x पदों का इस x पदों तक का योगफल ज्ञात करना है। तो हम यहां से हमें a क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा x, जो पहला पद होता है वही हमारा a होता है, और d निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे। दूसरा पद हमारा है -x, और पहला पद घटाना है पहला पद को तो माइनस लगा दिया, पहला पद है x रख दिया तो हमारा d आ जाएगा -2x। अब हमें x पदों तक का योगफल निकालना है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, S बराबर n/2 कोष्टक 2a n प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला होता है।
एस एक्स तक का निकालना है, एक्स पदों तक, तो एस एक्स लिख देंगे। इससे पता चलेगा कि हमारा आखिरी पद जहां तक निकालना हो एक्स है, एक्सवां पद तक निकालना है। यहां पे एन की जगह एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स पदों तक का निकालना है। एक्स बाई टू ए की जगह फिर आ जाएगा हमारा 2 इंटू एक्स प्लस कोष्टक एन का मान फिर हमारा एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स पदों तक निकालना है। यहां भी हमारा एक्स आ गया -1 इंटू डी, डी हमारा आ जाएगा माइनस का 2x। यहां से हमें 2x और यहां से भी 2x है, इन दोनों से हम 2x कॉमन ले लेंगे। हमें पहले दिया है बाहर x बाई 2, हमने कॉमन ले लिया इस वाले पद से और इस वाले पद से, दोनों से कॉमन ले लिया 2x, कोष्टक लगा दिया। यहां में ये पूरा कॉमन चला गया तो यहां बचेगा 1 प्लस आ जाएगा, यहां पे कितना बचेगा -1। यहां बचेगा -1, यहां से 2 कैंसल हो गया, तो यहां जाएगा हमारा x² कोष्टक, ये आ गया हमारा वैसे ही प्लस आ गया। अब इस -1 का गुणा इस कोष्टक के अंदर करना है, पूरे जो भी संख्या है, तो यहां माइनस और यहां प्लस है, माइनस प्लस से गुणा हो जाएगा तो माइनस का आ जाएगा माइनस का x, और फिर इस माइनस के इस माइनस से गुणा होगा माइनस माइनस प्लस का आ जाएगा। यहां से प्लस प्लस 1 के दोनों प्लस है तो यहां पे आ जाएगा प्लस का 2 -x, ये हमारा आंसर होगा। और इसे हम और आगे कैलकुलेशन करना चाहे तो कर सकते हैं। इस x² गुणा कोष्टक के अंदर कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 2x² माइनस x³, जो हमारे बुक में दिया है आंसर, ये वाला आंसर दिया है, और हमारा आंसर ये भी सही है। यदि हम यहां तक करेंगे तो भी हमारा उतने ही नंबर मिलेंगे और यहां तक कर देंगे तो भी उतने ही नंबर मिलेंगे। इसे आप नोट कर लीजिए, ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूला में हमें x पदों तक का निकालना है, इसीलिए इस s जो है इस s के सापेक्ष में हम x लिख दिया, जितने पदों तक निकालना होता है उसको सापेक्ष में लिख देते ताकि हमें पता चले हमें कितने पदों तक निकालना है। तो यहाँ पे n का मान कितना आ जाएगा x, जहां जहां n है वहां x रख देना है, a का मान भी x है और d का मान माइनस का 2x है। यहां से हमने धरकर पूरा कैलकुलेशन कर लिया और हमारा आंसर आ गया। आप इसे नोट कर लीजिए, इसे साड़ी स्क्रीन भी ले लीजिए। लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रेणी -16 का -36
14 का माइनस 11 कमा डॉट डॉट के कितने पदों का योगफल कितने पदों का योगफल शून्य के बराबर होगा। शून्य के बराबर होगा शून्य के बराबर होगा तो इसमें हमें एक सीरीज दे दिया है और इसमें पूछा गया है कि वो कौन सा मतलब कितने पद हो जाएंगे जब हमारा योगफल शून्य हो जाएगा। तो इसमें हम सबसे पहले हमें ए और डी निकालना, मतलब श्रेणी कोई भी हमें क्वेश्चन करना है, हमें ए और डी ज्ञात होना चाहिए तभी हम उसका सलूशन कर पाएंगे। तो ए आ जाएगा यहां से -16, पहला पद ही हमारा ए होता है, और डी निकाल लेते हैं। दूसरे पद में पहले पद को घटा देंगे तो -14 है दूसरा पद, और घटा देंगे -16 को, तो आ जाएगा यहां से -14 माइनस माइनस प्लस आ जाएगा +16, तो यहां से आ जाएगा प्लस का हमारा 2 आ जाएगा, डी का मान आ गया प्लस का 2। हमें पता नहीं है कि कौन सा पद है, इसे निकालना है, तो हम यहां पे फार्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। यहां से हमें एनवा पद निकालना, मतलब जौन सा पद शून्य होना है। तो हमें एनवा पद जो आएगा उसका शून्य के बराबर हो जाएगा, तो मतलब हमारा एसएन जो होगा वो शून्य हो जाएगा, तो एसएन के जगह हम 0 रख देंगे। एनवा पद निकालना है, एन का मान हमें निकालना है, एन की जगह एन रहेगा, और यहाँ 2 आ जाएगा, ए की जगह आ जाएगा माइनस का 16, और एन की जगह एन आ जाएगा, और डी का मान आ जाएगा हमारा प्लस का 2। अब हम इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, तो यहां आ जाएगा 0 गुणे 2/n, अंदर गुणा करते हैं, 2 गुणा -16 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 32, और इसका गुणा कर देते हैं कोष्टक के अंदर, तो प्लस का चिन्ह आ गया, और इस 2 का गुणा करेंगे इनके साथ आ जाएगा तो 2n आ जाएगा, और फिर ये माइनस चिन्ह है, माइनस प्लस का गुणा हमेशा माइनस आएगा, और 2 गुणा 1 में करेंगे 2 आ जाएगा। यहां से हमारा 0 के साथ जब गुणा किसी भी संख्या किया जाता है तो सब 0 हो जाता है, यहां 0 आ गया, और माइनस का
2 और माइनस का 32, इनका योग कर देंगे तो आ जाएगा माइनस का 34 और प्लस 2n। यहां से हम 2n को बराबर किस पार ले आएंगे, इधर प्लस का है तो इधर बराबर किधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा और माइनस का 34। अब आप n का मान निकालना है तो यहां से हम इसे यहां नोट कर ले रहे हैं। -2n बराबर -34, यहां से n बराबर आ जाएगा -34 बटे माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और 2 से 34 कैंसिल हो गया, तो यहां से हमारा n का मान आ जाएगा 17। अर्थात इस श्रेणी के 17 पदों का योग 0 हो जाएगा। इसे नोट कर लीजिए। a का मान हमने यहां पे रख दिया, हमें n निकालना है कितने पदों का योग 0 हो जाएगा, इसलिए n का निकालने के n की जगह हम नहीं रखेंगे। और d का मान हमने 2 निकाल लिया है, इनका दोनों का मान रख दिया है और Sn का योग 0 के बराबर हो जाएगा, इसलिए Sn बराबर 0 कर दिया। मेन यहाँ समझने वाली बात यही है कि जो Sn बराबर 0, ये हमें इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली चीज है। और बाकी कैलकुलेशन कर डाला तो यहां से हमारा n का मान आ गया 17। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। उस नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समानता श्रेणी का योगफल n पदों का ज्ञात कीजिए। उस समानता श्रेणी उस समानता श्रेणी उस समानता श्रेणी का योगफल n पदों तक ज्ञात कीजिए। जिसका mवां पद जिसका mवां पद 5m + 4 है। उस समानता श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है इन पदों तक जिसका mवां पद 5m + 4 है। हमें दिया गया है tm बराबर दिया है 5m + 4। तो हम इसमें पहला पद ज्ञात करने के लिए m पर जगह जाती हम 1 रख दें तो हमारा पहला पद आ जाएगा। तो हम यहां से निकाल लेते हैं t1, जहां जहां m है वहां वहां 1 रख देंगे। 5 × 1 + 4, तो यहां से आ जाएगा हमारा t1 का मान
9 आ जाएगा। अब यहां से निकालेंगे हम T2 का मान, m की जगह 2 रख देंगे, 5 इंटू 2 प्लस 4, यहां से आ जाएगा 10 प्लस 4 बराबर 14 आ गया T2। तो हमारा पहला पद क्या हो गया, a का मान आ गया 9 और d का मान निकाल लेते हैं हम, क्योंकि दूसरा पद ये है 14 और पहला पद 9 है, तो 14 माइनस 9 आ गया 5। अब हमें निकालना है n पदों का योगफल। तो हम फार्मूला लगाते हैं, n बराबर n/2 कोष्टक 2a n-1 इंटू डी। Sn का मान हमें निकालना है, हमें nवां पद तक निकालना है, तो n का मान n आ जाएगा, n/2 a का मान हमने निकाल लिया, यहां से a का मान हमारा 9 हो गया। और d का मान यहां से हम d का मान रख देंगे, d का मान आ गया हमारा 5। n/2 इसको वैसे ही रख देंगे, 9 को गुणा 2 में करेंगे तो 18 आ जाएगा, और फिर इस 5 से गुणा इस n के साथ करेंगे तो 5n आ जाएगा, और फिर इस 5 से गुणा -1 के साथ करेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। यहां हमारे पास आ जाएगा n/2 कोष्टक 18 में -5 घट जाएंगे तो हमारे पास बचेगा 13 और प्लस में 5n। यहां से हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया n/2 कोष्टक 13 प्लस 5n। मैं आपको इसे फिर से दोबारा समझा दे रहा हूं। हमें दिया है mवां पद दिया है, तो हम इससे पहला पद निकालेंगे और दूसरा पद निकालेंगे, तभी हम a और d का मान निकाल पाएंगे, क्योंकि बिना a और d के सोल्यूशन इसका नहीं हो सकता है कि हम क्या निकालेंगे, बिना ना हमें a पता रहेगा d और d नहीं पता रहेगा। तो a निकालने के लिए m की जगह 1 रख दिया, तो हमारा यहां से यहाँ भी m है तो यहाँ भी m का मान 1 रख दिया, और यहाँ भी m है तो यहाँ भी रख दिया, तो यहाँ से t1 का मान 9 आ गया, और t2 का मान निकालने के लिए इसी तरह m की जगह 2 रख दिया, तो यहाँ 14 आ गया। तो पहला पद हमारा 9 हो गया, और दूसरा पद निकालने के लिए दूसरा पद हमने निकाल लिया, तो यहाँ से d निकालने के लिए दूसरा पद में पहले पद घटा दिया, 14 माइनस 9, यहाँ से हमारा 5 आ गया। अब n पद तक का योगफल निकालना है, Sn बराबर n/2 कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी। n पद तक निकालना है, इसलिए n तो हमारा n ही रहेगा, यहां पे हमने वैसे इसको नोट कर दिया, कोष्टक 2 आ गया इंटू में, और a का मान हमारा 9 है तो 9 रख दिया हमने, और प्लस इसको हम वैसे रख दिया, और d का मान 5 रख दिया। यहां से हमने कैलकुलेशन कर लिया तो हमारा आ गया आंसर। आप इसे नोट कर लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का यदि किसी समांतर श्रेणी का पीवा पद वन अपान क्यू तथा क्यूवा पद वन अपान पी हो तो सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि पी क्यू पदों का योगफल का योगफल 1/2 पी क्यू प्लस 1 है। अब एक श्रेणी दी गई है, जो श्रेणी में पीवा पद दिया गया है और क्यूवा पद दिया गया है, और हमसे पूछा गया है पी इंटू क्यू पदों का योगफल जो होगा वो 1/2 कोष्टक पी इंटू क्यू प्लस 1 होगा। यह हमें सिद्ध करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे क्या, इसमें ए निकालेंगे और डी निकालेंगे, तभी हम इसका आगे सोल्यूशन कर पाएंगे, क्योंकि बिना ए और डी निकाले बिना कुछ भी नहीं हम कर सकते इसमें। तो ए निकालने के लिए हमें दिया पीवा पद, हम पीवा पद का सूत्र लगाते हैं। टीपी बराबर पहला पद हमारा ए आ जाएगा, एन की जगह पी पद तक निकालना है तो पी आ जाएगा, -1 इंटू डी। पी का मान कितना दिया है 1/q, टीपी का मान 1/q दिया है। हम इस समीकरण 1 मान लेते हैं, और हम इसी तरह क्यूवा पर निकाल लेते हैं। टी क्यू के लिए ए कोष्टक क्यू -1 इंटू डी। टी क्यू का मान 1/p दिए है, 1/p रख दिया। हमें ए और डी का मान निकालना है। समीकरण हमारा यहां से दूसरा हो गया। समीकरण 1 और 2 को हम हल कर लेते हैं। समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 से आ जाएगा ए प्लस कोष्टक p -1 इंटू डी बराबर आ जाएगा 1/q, और दूसरा आ जाएगा a प्लस q -1 इंटू डी बराबर 1/p। यहां से हम दोनों घटा देते हैं, ए से घट जाएगा 0 आ जाएगा,
दोनों में डी कॉमन है, डी को हम कॉमन रख दिया। पहले ऊपर वाला पद प्लस का है, पहले उसे रख देते हैं, p माइनस वन आ जाएगा और नीचे वाला पद माइनस में पहुंच जाएगा, तो इसे हम चिन्ह चेंज कर देंगे जहां, तो आ जाएगा माइनस का q प्लस का 1 बराबर आ जाएगा यहां से आ जाएगा हमारा 1/q माइनस 1/p। इसके आगे हम यहां कैलकुलेशन करते हैं। डी हमने रख दिया वैसे, ये 0 हो गया। यहां से हमारा आ जाएगा p कोष्टक के अंदर, एक प्लस 1 का है, एक माइनस का है 1, तो दोनों घट जाएंगे, बचेगा हमारे पास माइनस का q। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे जब बराबर कुछ पार, एलसीएम आ जाएगा हमारा पी क्यू, और यहां से कैलकुलेशन करेंगे ऊपर, यहां आ जाएगा p, यहां आ जाएगा माइनस का q। यहां से कोष्टक की संख्या, कोष्टक संख्या सेम है, ये दोनों कट जाएंगे, बराबर कुछ पार है, तो d का मान आ जाएगा 1/PQ। हमारा यहां से d का मान निकल आया। अब हम d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं, a का मान आ जाएगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर यहां से हम इसका मान रख देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/Q a बराबर में a प्लस p माइनस 1, और d का मान आ जाएगा 1/PQ। a बराबर 1/Q माइनस, इस पूरे पक्ष को हम यहां से, ये जो हमारा पूरा इस पद को पूरा हम बराबर के इधर लाते हैं, तो माइनस का हो जाएगा, इधर प्लस का है, और इसका अंदर गुणा कर देते हैं, तो आ जाएगा p/Q माइनस 1/PQ। यहां से p से p कैंसल, तो हमारे पास बचेगा a बराबर 1/Q माइनस 1/Q प्लस 1/PQ। ये दोनों घट जाएंगे, यहां से a का मान आ जाएगा, ये दोनों कट गए, तो यहां से बचेगा प्लस का 1/PQ। आप इसे इतना शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको मेड कर मैं इधर इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं फिर। यहां से हमारा a का मान आ जाएगा, a का मान आ गया 1/PQ।
और हमसे पूछा गया है एस पी क्यू का मान सिद्ध करना है जो हमें। यहां से हम फार्मूला लगा देते हैं, तो यहां आ जाएगा पी क्यू बाई 2, 2 गुणे ए का मान आ जाएगा हमारा 1/PQ कोष्टक PQ माइनस 1 इंटू 1/PQ, क्योंकि डी का मान हमारा PQ है। डी का मान हमने यहां रख दिया, ये जो हमारा डी का मान दिया है, ए का मान हमने यहां पे रख दिया। अब इसका कैलकुलेशन कर रहे हैं। इस पद में भी 1/PQ और इस पद में भी 1/PQ कॉमन है, तो हम यहां से P/Q बाई 2 इंटू 1/PQ कॉमन ले लिया दोनों पदों से, तो अंदर बचेगा यहाँ पे 2 और यहाँ बचेगा PQ माइनस 1। अब ये दोनों कट गए, क्योंकि ये भी ऊपर भी PQ है और नीचे भी PQ है। यहां से आ जाएगा 1/2, 2 में माइनस का 1 घट जाएगा, तो 1 बचेगा प्लस PQ यही हमें सिद्ध करना था। तो आप इसे नोट कर लीजिए। हमने पहले डी निकाला, फिर ए निकाला, इसके बाद ए और डी का मान फार्मूला में रख दिया, तो हमारा सिद्ध हो गया। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे भी जो टफ टफ के क्वेश्चन है, जितने भी टफ क्वेश्चन है, उनका कैलकुलेशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।